फिल्म की शुरुआत होती है रशिया की एक छोटे से टाउन में, जहाँ पे हम 13 साल के लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है पीटर। वो बेचारा बोल नहीं सकता था और तो उसे सुनाई भी आम बच्चों से कम देता था। आज भी वो हर रोज की तरह अपनी स्कूल बस में बैठकर अपने जैसे बच्चों के साथ स्कूल जा रहा होता है। रास्ते में हम देखते हैं कुछ बच्चों को जो उनकी स्कूल बस पर स्नो बॉल्स फेंक रहे थे, क्योंकि वो अब नॉर्मल बच्चों को पसंद नहीं किया करते थे। फिर हम देखते हैं पीटर को जो अब स्कूल में अपनी पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन कुछ बच्चे पीटर को बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे। पीटर की लाइफ काफी ज्यादा बोरिंग थी। उसकी जिंदगी में एडवेंचर नाम की कोई चीज नहीं होती। इसी तरह स्कूल खत्म होने के बाद वो अपनी स्कूल बस से उतरा और अपने घर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। वो जैसे ही घर पहुंचा तब उसकी माँ उससे पूछती है, आज तुम्हारा सारा दिन कैसे गुजरा। उसकी माँ उसके साथ साइन लैंग्वेज के अंदर बात कर रही थी, जिस पर बेचारा पीटर अपनी माँ को कहता है, मुझे आज काफी ज्यादा मजा आया। दोस्तों, पीटर अपनी तरह के लोगों में से और अपने उम्र के बच्चों में से भी काफी ज्यादा अक्लमंद था। पीटर की एक छोटी बहन भी होती है जिसका नाम डियाना था। उसकी मम्मी का नाम अमेंडा, जबकि उसके पापा का नाम बार्कोविच था। उसका पिता फिलहाल घर में होता। रात होने पर जब सब लोग सो गए तो पीटर की माँ उसके साथ चेस खेलने लगी, लेकिन पीटर ने हर बार की तरह अपनी माँ को कुछ ही सेकंड्स के अंदर ही हरा दिया। हमें पता चला कि पीटर का दिमाग भी काफी तेज है, बस उसको कमी थी तो ये कि वो बेचारा बोल नहीं सकता था। उसकी माँ कहती है, तुमने मुझे हर बार की तरह आज भी हरा दिया, इसलिए अब ज्यादा खुश मत हो रहा और जल्दी से जाओ और अपने बेड पर सो जाओ। अगली सुबह हम देखते हैं पीटर को जो अपनी स्कूल बस में बैठा स्कूल जा रहा था, लेकिन रास्ते में उन्होंने देखा कि एक हॉस्पिटल के बाहर काफी ज्यादा पुलिस वाले खड़े होते हैं, क्योंकि उस हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ था, जहाँ हमें पता चलता है कि बम ब्लास्ट करने वाले 5 लोग थे, लेकिन पुलिस वालों ने उन सभी बॉम्बर्स को पकड़ कर जान से मार डाला। लेकिन पीटर उस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने स्कूल को खत्म करके वापस जाने लगा। घर आते ही हम देखते हैं कि उसका पिता आज 3 माह के बाद घर आ चुका है। उसके पिता का नाम बार्कोविच होता है। बार्कोविच उठता है और कहता है, कैसा है मेरा शेर? आज मैंने अपने शेर को काफी दिनों बाद देखा। जिस पर वो अपने बेटे को गले लगा लेता है। हमें लगता है कि उसे अपने बेटे से काफी ज्यादा प्यार है, मगर असलियत तो कुछ और ही थी। इसी तरह रात हो गई। अब अमेंडा बार्कोविच से बातें करने होती है। वो कहती है कि हमें अपने बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में डाल देना होगा, लेकिन बार्कोविच कहता है, चाहे ये किसी टॉप क्वालिटी स्कूल में पढ़े या किसी घटिया स्कूल में, मुझे इससे कोई उम्मीद नहीं है। जिस पर अब हमें पता चला कि बार्कोविच अपने बेटे को ज्यादा पसंद नहीं करता और तो गुस्से का भी बहुत तेज था। वो अपनी बीवी को कहता है, हमें एक और बच्चा पैदा करने की ट्राई करनी चाहिए। ये सुनकर पीटर अपनी मम्मी के साथ मजाक करने लगा, क्योंकि पीटर को भी एक नया भाई या बहन चाहिए था। बार्कोविच कहते हैं, हमें एक छोटा सा बच्चा तो चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि वो तुम्हारी तरह नॉर्मल ना हो। ये सुनकर ये मैंने बार्कोविच से कहती है, कम से कम पीटर के सामने तो ऐसी बातें मत करो। लेकिन बार्कोविच उससे कहता है, वैसे भी इसे क्या ही सुनाई देगा, अगर सुनाई दे भी गया तो कौन सा ये हमें गालियां देने वाला है। इस पर अमेंडा पीटर को इशारों में कहने लगती है कि जल्दी से दिन खत्म करके ऊपर सोने चले जाओ। लेकिन मार्कोविच तुरंत ही कहने लगा, ये तुम इशारे क्या करती रहती हो? मैं आज ही इतने दिनों बाद घर वापस आया हूँ और तुमने घर का माहौल ही खराब कर रखा है। दोस्तों, मार्कोविच बिल्कुल भी पीटर को पसंद नहीं किया करता था। वो रात गुजर जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं पीटर को जो स्कूल में बैठा पढ़ाई कर रहा था, वहाँ पर उसे एक बच्चा तंग करने लगता है जिसका नाम चार्ली था। चार्ली हर रोज की तरह उसके ना बोलने का मजाक उड़ा रहा होता है। हालांकि उन सब में भी कोई ना कोई डिसेबिलिटी तो होगी, लेकिन फिर भी वो पीटर का ही मजाक उड़ाते थे। पीटर बेचारा काफी कमजोर होने की वजह से उन्हें कुछ नहीं कह पाता। अब स्कूल खत्म होने के बाद पीटर मायूसी के साथ घर की तरफ आने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे एक बेहोश आदमी मिला। पीटर उसे देख के जरा सी आवाज कर देता है, जिस वजह से वो आदमी तुरंत ही होश में आ जाता है। वो आदमी पीटर को चुप रहने का कहता है। ये सुन के पीटर तुरंत ही वहाँ से भागता हुआ अपने पापा के पास आया और उसे इशारों में उस आदमी के बारे में बताने लगा। उसका पिता कहता है, मुझे नहीं समझ आ रही कि आखिर तुम एक घटिया से इशारे क्यों कर रहे हो? तुम्हारी माँ यहाँ पे है नहीं, इसलिए चुपचाप दफा हो जाओ। एक वही है जो तुम्हें बर्दाश्त कर सकती है। ये सुनकर बेचारा पीटर वहाँ से तुरंत ही भागकर उसी जगह पर आने लगा जहाँ पर उसे वो आदमी मिला था। बार्कोविच भी उसका पीछा करते करते उस जगह पर आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि पीटर को वो आदमी कहीं भी नजर नहीं आता। बार्कोविच कहते हैं, लगता है तुम्हारे मुंह और कान के साथ तुम्हारा दिमाग भी खराब हो चुका है, इसलिए तुम्हारी माँ के अलावा तुम्हें कोई हैंडल नहीं कर सकता। जब तक तुम्हारी माँ वापस नहीं आती तब तक मेरा दिमाग खराब मत करो। दरअसल उनकी माँ अपनी नानी के यहाँ मिलने के लिए गई थी। दरअसल उनकी नानी को कैंसर था, इसलिए उनकी माँ अब एक दिन अपनी नानी के पास ही रहेगी। रात के टाइम हम देखते हैं बार्कोविच को जो अब टीवी देखते देखते ही सो चुका था, इसलिए पीटर एक टॉर्च लेकर उसी जगह पर आता है जहाँ पे उसने वो आदमी पड़ा हुआ देखा था। अब खुशकिस्मती से पीटर को वो आदमी मिल जाता है। पीटर तुरंत ही उस आदमी को घसीटता हुआ अपने फार्म हाउस में ले आया। वो आदमी पूछता है, तुम कौन हो? लेकिन पीटर कोई जवाब नहीं देता। पीटर उसे वही छोड़कर अपने घर आ गया। अगली सुबह जब पीटर उसके पास
पास गया तब वो आदमी कहने लगा, मैंने तुमसे कल रात भी पूछा था तुम कौन हो और बताओ मैं यहाँ कैसे आया, लेकिन पीटर कोई जवाब नहीं देता। पीटर को अब जरा सा सुनाई तो दे रहा था कि वो आदमी क्या कह रहा है, लेकिन वो बेचारा बोल तो सकता नहीं। इस पर वो आदमी कहता है, मेरा नाम है मैथ्यू और लगता है तुम ज्यादा बात नहीं करते, अगर तुम डर की वजह से बात नहीं कर रहे तो मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। पीटर ने देखा कि मैथ्यू के पेट पर एक होली लगने का निशान है और उसकी वजह से काफी ज्यादा खून भी बह रहा है, इसलिए पीटर तुरंत ही अपने घर गया और सुई धागा लेकर तुरंत ही मैथ्यू के पास आ गया। इस वजह से मैथ्यू ने तुरंत ही अपने पेट से वो गोली निकाल के जख्म को सुई धागे के साथ सिलना शुरू कर दिया। पीटर भी एक जगह पे खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। मैथ्यू तंत्र के मारे काफी ज्यादा चिल्ला रहा था, इसलिए पीटर मैथ्यू को चुप करने का इशारा करने लगा। मुझे डर था कि शायद यहाँ में मैथ्यू की आवाज सुनती कोई आ ही न जाए। फिर मैथ्यू कहता है, बच्चे क्या तुम्हारे पास कुछ खाने लायक है या नहीं, लेकिन पीटर उसे कोई जवाब नहीं देता। लेकिन हम देखते हैं रात का वक्त जब अमेंडा अपने घर आ चुकी थी, वहीं पे हम पीटर को देखते हैं जिसने अब चोरी चुपके अपनी प्लेट का सारा खाना अपने बैग में डाल दिया था ताकि वो सारा खाना मैथ्यू को दे सके। और जब रात हुई तब वो मैथ्यू के पास आया, जहाँ मैथ्यू वो खाना बड़ी तेजी से खाने लगा। कहता है, मैं 3 दिनों से भूखा हूँ, इसलिए जिस इंसान ने भी तुझे वाल पोस के बड़ा किया है ना, वो काफी अच्छा इंसान होगा और तुम भी बहुत नेक दिल बच्चे हो। अब तो तुम्हें समझ आ गई होगी ना, तुम्हें मुझसे घबराया था मुझे तुमसे, इसलिए कुछ तो बोलो। मगर मैथ्यू अब भी नहीं समझ पाता तो पीटर बेचारा बोल नहीं सकता, इसलिए उसने पीटर को अपनी उंगली से निकाल कर एक अंगूठी थी बस के हाथ में इन एड्रेस लिखकर एक आदमी के पास जा रहा। वो आदमी का ड्राइवर होता है जो पीटर का काफी एक अच्छा दोस्त था। वो आदमी जब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर से निकलकर ट्रक के पास आया, जब उसने अपने ट्रक पर पड़ी मैथ्यू की अंगूठी को देख लिया और तुरंत ही समझ गया कि मैथ्यू खतरे में है। अगले ही पल पीटर उसके सामने आ जाता है। उसने तुरंत ही पीटर को अपने ट्रक के अंदर बिठाया और कहा, ये सब कुछ मैथ्यू को दे देना। इधर कहकर उसने पीटर को मैथ्यू के पास जाने का कहा। दरअसल उसने मैथ्यू के लिए मेडिसिन दी थी, इसलिए सुबह होते ही अब मैथ्यू के पास वो मेडिसिन आ जाती है और मैथ्यू वो सभी दवाइयां अपने जख्म पर लगा देता है। उसी दौरान हम देखते हैं पीटर को जो बेचारा अपने पापा की अलमारी से कुछ कपड़े निकाल रहा था, लेकिन तब वहाँ मार्कोविच नहीं होता और उसकी माँ भी सो रही थी। उसने तुरंत ही वो कपड़े मैथ्यू को दे दी। मैथ्यू कहता है, बेटा मुझे नहीं पता मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँ। थोड़ी देर बाद मैथ्यू अब जरा ताज़ा दम महसूस कर रहा था, इसलिए उसने एक्सरसाइज करना शुरू कर दी। वो काफी ज्यादा भागता है और कुछ पुलअप्स निकालता है, जिसे देखकर पीटर भी अपने आप को मजबूत करना चाहता था, क्योंकि वो भी चाहता था कि जब उसे कुछ बच्चे फन करें तो वो उन्हें सबक सिखा सके। इसलिए पीटर ने भी मैथ्यू की तरफ देखकर पुलअप्स निकालने शुरू कर दी। मैथ्यू जब ये देखता है तब उसने पीटर की मदद करने के लिए उसको जैसे ही ऊपर उठाया, तब वो फिर नोटिस करता है कि उसके घाव में से दोबारा खून निकलना शुरू हो चुका है। इसलिए मैथ्यू अब कुछ दिनों के लिए प्रैक्टिस ना ही करने का सोचता है। मैथ्यू ने बाहर देखा जहाँ से पुलिस वालों की आवाज आती है, लेकिन उसे नजर कुछ नहीं आता। इतने लोग सीन हो जाते हैं और अब हम देखते हैं अमेंडा को जो पीटर के पास आई थी। वो कहती है, बेटा अपने पापा की मदद करो, तुम्हारे पापा बाहर से लकड़ियां ला रहे हैं। इतने में मार्कोविच भी घर पे अंदर आ जाता है। उसके पास काफी ज्यादा लकड़ियां पकड़ी हुई थी। पीटर तुरंत ही मार्कोविच के पास गया और नीचे गिरी हुई लकड़ियों को भी दोबारा मार्कोविच के ऊपर ही ला दे रहा। मार्कोविच कहता है, रुक जाओ, लेकिन पीटर बेचारा सुन नहीं पाता, इसलिए मार्कोविच उसे गालियां देकर वहां से चला गया। उसके तुरंत बाद ही पीटर अपनी उसी चेस गेम को लेकर मैथ्यू के पास आता है और उसे इशारों में ही खेलने का कहने लगा। मैथ्यू को अब समझ आ चुकी थी कि बेचारा पीटर बोल नहीं सकता। मैथ्यू का कहा, लगता है तुम शतरंज के काफी ज्यादा अच्छे प्लेयर हो। इस पर पीटर ने सर हिलाया और अगले पन को दो चेस को खेलना शुरू कर दिया। लेकिन अभी हमने देखा कि मैथ्यू ने पीटर को चंद ही सेकंड्स के अंदर हरा दिया, जिस वजह से गुस्से में आते ही पीटर उस चेस बोर्ड को नीचे फेंक देते हैं। मैथ्यू कहते हैं, लड़की तुम्हारे दिमाग के साथ साथ तुम्हारा गुस्सा भी काफी तेज है, इसलिए तुमने मेरी इतनी मदद की है तो तुम्हें मैं कुछ नहीं कहूंगा। गुस्सा तो मेरा भी बहुत तेज है, इससे पहले ही मुझे भी गुस्सा है, इस चेस बोर्ड को दोबारा उठाओ और ऊपर। जिस वजह से पीटर वैसे ही करते हैं, लेकिन अब तुरंत ही वो वापस जाने लगा। पीटर उससे कहते हैं, बेटा मेरा बुरा मत बनाना। और अगली सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों अब साइन लैंग्वेज सीख रहे थे। दरअसल साइन लैंग्वेज तो सिर्फ मैथ्यू सीख रहा था, जबकि पीटर उसको सभी इशारों का मतलब सिखा रहा होता है। इसी तरह करते करते 5 दिन गुजर गए। अब एक दिन हम देखते हैं पीटर को जो रोज की तरह स्कूल आया था। वहाँ पर कुछ बच्चे हंसते खेलते हुए जब पीटर की तरफ देखते हैं तो वो जानबूझकर बुरा सा मुंह बना देते हैं। तभी पीटर को याद आता है कि मैथ्यू ने उसे अपना सेल्फ डिफेंस करना सिखाया था। मैथ्यू ने कहा था,
तुम्हें कोई छेड़े तो अपने बैग को जोर से पकड़ना और पूरी ताकत से अपने दुश्मन के सर पे मार देना, क्योंकि पीटर ने उसे साइन लैंग्वेज में बताया कि मुझे स्कूल में काफी बच्चे तंग किया करते हैं, इसलिए मैथ्यू अब उसे सेल्फ डिफेंस सिखा रहा होता है। लेकिन बेचारे पीटर में इतनी जान नहीं थी कि वो अपने बैग को काफी जोर से किसी को मार सके, मगर मैथ्यू से बार बार प्रैक्टिस करने का कहता है और प्रैक्टिस करते करते वो पीटर को काफी ज्यादा गुस्सा दिला देते हैं। इसलिए पीटर ने तुरंत ही पूरी जान को इकट्ठा किया और काफी जोर से अपने बैग को घुमा दी, एक गव में भी मारा, जिस वजह से मैथ्यू काफी खुश होता है। यहाँ देखें स्कूल का सीन जब एक लड़का चार्ली पीटर को तंग कर रहा था, वो पीटर के पास आकर उसे कहता है कि लगता है आज फिर किसी ने तुम्हें म्यूट करके छोड़ दिए, जिस वजह से पीटर अब गुस्से में अपनी सीट से उठकर चार्ली के पास आ गया और बहुत ही गुस्से से चार्ली की तरफ देखने लगा। उसे तय था कि चार्ली पीटर से डर वापस अपनी सीट पे जाके बैठ जाते। उसे याद पीटर को पता चला कि थोड़ी सी हिम्मत की वजह से पीटर अपने रंग का सामना कर सकते हैं। अब ये सीन में हम देखते हैं पीटर को जो वापस स्कूल से अपने घर आया था, लेकिन तभी उनके घर में एक पुलिस वाला पूछताछ करने के लिए बैठा होता है। वो पुलिस वाला अमेंडा के पास बैठा था, तभी पीटर भी उनके पास आकर बैठ गया। पुलिस वाला कहता है देखो पीटर, अभी 3 दिन पहले हमें एक रिपोर्ट आई है, इसमें हमें पता चला कि हॉस्पिटल के अंदर बॉम्ब अटैक करने वाले 5 लोग नहीं बल्कि 6 लोग थे और 6 लोग को लोगों ने तुम लोगों के घर की तरफ भी भागते हुए देखा था। उन्होंने बाकी 5 को तो मार दिया, लेकिन वजह वो छुटा मिलेगा तो उसे भी तुरंत ही जान से मार डालने लिखा था। तुमने ये फोटो वाले आदमी को कहीं भी है तो हमें बता दो। जिस पर पीटर को अब समझ आ गई कि वो मैथ्यू ही है जिसने घूम राशि है। वो सारा कह जाए नबीला तुम्हें इस आदमी के बारे में पता है, फिर पीटर कह जाए मैंने इस आदमी को आज से पहले कभी नहीं देखा। दोस्तों यहाँ पे हमें पता चला कि पीटर अब मैथ्यू को पसंद करता था, वो नहीं चाहता था कि मैथ्यू अब यहाँ से उसे छोड़ कर कहीं और जाए। पूछताछ करने के बाद वो पुलिस वाला वहाँ से चला गया और हम देखते हैं पीटर को तुरंत ही मैथ्यू के पास आए और उसके पास आके चेस खेलते खेलते से बताने लगा कुछ पुलिस वाले तुम्हारा पूछे थे। ये सुनते मैथ्यू कहता है बेटा टेंशन मत लो, मैं कुछ ही जगह में यहाँ से चला जाऊंगा। मैथ्यू की बात सुनते ही पीटर काफी उदास हो गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैथ्यू यहाँ से जाए। इसी तरह सुबह हो जाती है, हम देखते हैं पीटर को जो आज अपनी स्कूल बस में बैठा स्कूल जा रहा होता है। रास्ते में वही बच्चे उन पर स्नो बॉल्स फेंकते हैं, लेकिन आज पहली मरतबा पीटर को इनसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैथ्यू ने उसे कहा था कि दुनिया चाहे जो मर्जी करे तुम्हें अपनी धुन में जीना होगा, तुम्हारी लाइफ काफी इंटरेस्टिंग है, ये सिर्फ तुम ही हो जिसने अपनी जिंदगी को बोरिंग बना रखा है। जिस दिन तुमने अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर दिया, फिर देखना हर नया दिन तुम्हारे लिए दिलचस्प भी होगा। फिर हम देखते हैं पीटर और मैथ्यू को जो साइन लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि मैथ्यू को अब यहाँ पर रुके हुए 13 दिन बीत चुके थे। मैथ्यू कहता है मैं 3 दिनों के अंदर ही यहाँ से चला जाऊंगा, क्योंकि मेरी एक 15 साल की बेटी है जो अपनी माँ के पास मेरा इंतजार कर रही होगी। उन्हें नहीं पता कि मैं यहाँ पर छुपा हुआ हूँ और तो मैं चोरियां भी करता हूँ। लेकिन पीटर को इस चीज से रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ता था कि मैथ्यू आखिर क्या करता है। वो तो बस मैथ्यू के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था। उसकी जिंदगी में पहली मर्तबा एक अच्छा दोस्त आया होता है जो उसके साथ खेल सकता था, उसकी भावना को समझ सकता था और उसकी लाइफ को इंटरेस्टिंग बना सकता था। अब खेलते खेलते वो काफी ज्यादा हंसी मजाक कर रहे होते, इतने में उनकी टेनिस बॉल काफी ज्यादा दूर जा रही। जब पीटर को बॉल देने आता है तब हम खिड़की से किसी आदमी को टॉर्च अंदर मारते हुए देखते हैं। ये देखते मैथ्यू तुरंत वहां पर आया और पीटर को पकड़कर नीचे कर देते हैं। यहाँ पे पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि पुलिस वाला ही था जो वहां पर मैथ्यू को ढूंढने आया होता है ताकि वो मैथ्यू को पकड़कर जान से मार डाले। लेकिन जब उसे कुछ भी हाथ नहीं लगता तो वो वहां से अपनी कार में बैठकर चला जाता है। उसके साथ ही मैथ्यू ने पीटर को कहा बच्चे जरा ध्यान से रहा कर वरना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। इसके तुरंत बाद ही वो सीन कट हो गया। अगले दिन रात हुई तब हम निकले आई पीटर आज मैथ्यू के पास जा रहा होता है, मगर आज बार्कोविच सो नहीं रहा था। जब पीटर चुपके चुपके से वहां से निकलने लगा तब बार्कोविच उसे बुला लेता है। तो कहते हैं लगता है तुम दया होने के साथ साथ नींद में भी चलते हैं, जिनमें तो काफी ज्यादा कहने लगे। इसके तुरंत बाद ही वो सीन कट हो गया। अब हम देखते हैं सुबह का सीन जो तीर मैथ्यू के पास उसे खाना देने के लिए आया, लेकिन तभी मैथ्यू देखता है कि पीटर के चेहरे पर वो काफी ज्यादा चोट का निशान है। मैथ्यू ने पूछा कि चोट तुम्हें किस तरह लगी। पीटर ने उसे पहले तो कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में वो इशारों में कह देता है कि मेरे पापा की वजह से उन्होंने मुझे रात को मारा। अब इसी में जब सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं तब अमेंडा कहती है तुम्हें पीटर के साथ नरमी से पेश आना चाहिए, लेकिन बार्कोविच तुरंत ही गुस्से में आकर सबको चुप करवा देता है। तो कहता है चुपचाप खाना खाओ और मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं ये तुम मुझे मत सिखाओ। इसलिए वो सारे के सारे डर के मारे खाना खाने लगती है। अब हम देखते हैं एक बार का सीन जहाँ पे बार्कोविच बैठा शराब पी रहा था। जब वो वहां से बाहर आया तो हम देखते हैं एक आदमी को जो बार्कोविच के पास आती कहता है कि क्या तुम्हारा नाम बार्कोविच है। बार्कोविच ने कहा
हाँ और तुम्हें क्या चाहिए। इसके तुरंत बाद ही वो सीन कट हो जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं पीटर गुप्ता स्कूल में बैठा पढ़ाई कर रहा था, तभी उसके पास कुछ पुलिस वाले आए और उसे लेकर हॉस्पिटल में आ जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं मार्कोविच को जो काफी ज्यादा जख्मी हालत में हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था। दोस्तों यहाँ पे हमें पता चला कि उस रात मार्कोविच के पास कोई और नहीं बल्कि मैथ्यू आया था। मार्कोविच की इतनी बुरी हालत किसी और ने नहीं बल्कि मैथ्यू ने ही की होती है, क्योंकि मार्कोविच बिना वजह अपने बेटे पर गुस्सा करता था। इसलिए पीटर हॉस्पिटल से वापस आकर तुरंत ही मैथ्यू के पास आ जाता है। उसने आते ही पूछा कि क्या तुमने मेरे पापा को मारा। इस पर मैथ्यू कहते हैं उम्मीद है आज के बाद वो तुम्हें तंग नहीं करेगा, जिस पर पीटर भी काफी खुश होते हैं। मैथ्यू को पता चल गया कि उसने जो भी किया बिल्कुल सही किया। फिर वो काफी ज्यादा बातें करते हैं और बातें करते करते ही मैथ्यू सो जाता है, लेकिन पीटर उसे देखकर काफी ज्यादा परेशान हो, क्योंकि मैथ्यू अब आखिरकार कल चले जाएगा। इसलिए पीटर मैथ्यू से कहना चाहता था कि वो भी उसे अपने साथ ही ले जाए, क्योंकि वो मैथ्यू को खोना नहीं चाहता था, क्योंकि पीटर अब हर तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन जब भी उसे मैथ्यू का ख्याल आता तब उसे काफी ज्यादा परेशानी होती, क्योंकि मैथ्यू अब जाने वाले हैं। आज सुबह हम देखते हैं कुछ पुलिस वालों को जो मैथ्यू की फोटो को मार्कोविच को दिखाने के बाद पूछते हैं कि क्या यही आदमी था जिसने तुम्हारा ऐसा हाल किया है। जहाँ मार्कोविच अब कह देता है हाँ यही आदमी था जिसने मुझे मारा है। उससे थोड़ी देर बाद मैथ्यू के पास पीटर आना। पीटर ने उसे इशारे में बताया हमने पुलिस वालों को तुम्हारी खबर भेजी दी है, इसलिए तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। सुबह होते ही पीटर मैथ्यू के पास आ जाता है। मैथ्यू कहते हैं यहाँ से चले जाओ, अगर हम एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे तो मैं कभी भी यहाँ से नहीं जा पाऊंगा। तो अगर मैं चला भी गया तुम्हारी जिंदगी तुमने से बोरिंग हो जाएगी, इसलिए 30 मिनट यहाँ से चले जाओ। पीटर बेचारा काफी दुखी हो चुका था, लेकिन मैथ्यू कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, इसलिए घर जाओ और अपना सामान पैक करके लाओ और याद रहे देर ना लगाना। दोस्तों मैथ्यू ने पीटर को जानबूझकर झूठ बोला। उसको पता था कि पीटर उसे जान नहीं देगा, इसलिए पीटर जैसे अपने घर आया तो मैथ्यू पीछे से बाहर निकलने वाला था, मगर तभी हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने पीटर को पकड़ा और एक कान में डाल के लॉक कर दिया। हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि पुलिस वाले थे। सिर्फ मैथ्यू की लोकेशन के बारे में अब पता चल चुका होता है। उन्होंने पीटर को कान में लॉक करके पीटर के सामने ही फार्म हाउस के अंदर जाकर मैथ्यू पर गोलियां बरसा दी और पीटर की नजरों के सामने ही बेचारे मैथ्यू को जान से मार डाल दे। पीटर ये सब कुछ देख रहा होता है। ये देखकर पीटर हर तरफ से पूछ जाता है और जोर से रोना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि एक मैथ्यू ही था जो उससे काफी ज्यादा करीब हो चुका था। चाहे वो सिर्फ 13 दिन ही रहे हों, लेकिन वो 13 दिन पीटर की जिंदगी थी सबसे बेहतरीन 13 दिन थे। अगली सुबह पीटर अपने स्कूल जा रहा था, यहाँ पर वो काफी ज्यादा दुखी होते हैं और स्कूल से वापसी पर वो जैसे ही घर आया तब वो अपने पापा से मिला। उसके बाद पीटर से माफी मांगते हैं। वो कहते हैं बेटा आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन पीटर उन पर ध्यान ना देते हुए तुरंत ही ऊपर आ गया और मैथ्यू की अंगूठी को पकड़कर मैथ्यू को याद करने लगा। इसी के साथ ये दुख भरी कहानी आप खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।